भिवानी में आज एक डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा ने जो खिलाड़ियों व एसोसिएशन के साथ भेदभाव का आरोप लगाया और खिलाड़ियों के लिए न्याय की गुहार लगाई। ये तस्वीर दिखा जा रही है कि भिवानी में पत्रकार वार्ता हुई है। पत्रकार वार्ता के दौरान दिव्यांग खिलाड़ियों के सम्मान की आवाज़ उठाई है, उनके अधिकारों की आवाज़ उठाई है और इस अवसर पर डीसीसीआई पर लगाया गया आरोप कि डीसीसीआई खिलाड़ियों को सम्मान नहीं दे रही, खिलाड़ियों के साथ भेदभाव बरत रही है। यह आरोप जो प्रदेश महासचिव राजकुमार सुनसना ने लगाया है। इंग्लैंड में 2019 में टीम गई इंग्लैंड में इंडिया की वर्ल्ड सीरीज़ के लिए। वहाँ पर वर्ल्ड सीरीज़ जिताने में हरियाणा का खिलाड़ी सन्नी गोयत अहम रोल था उसका, और वहाँ की प्रेस मीडिया ने भी उसको बहुत सम्मान दिया। इसके बाद रवि चौहान ने जो है ना अपना अलग पीसीसीआई से हटके एक डीसीसीआई संस्था का गठन कर लिया, और जिसमें जो है ना कॉरपोरेट हाउस से काफ़ी रुपए आने लग गया, और उन्होंने इसी दौरान हरियाणा के पदाधिकारी और खिलाड़ियों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। उसका कहना है कि भी हरियाणा में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है कि जो इंडिया के टीम के लिए काबिलियत रखता हो, जबकि सन्नी गोयत ने जो है इंग्लैंड में भारत की टीम को विजयश्री दिलवाई थी वर्ल्ड सीरीज़ में। और जो पैसा इसके पास आया, इसके पास कमीशन खोर आ गए जिनको 40% कमीशन देता रहा है, और बाकी पैसा जो है ना ये अपने ऐशो आराम पर खर्च करने लग गया। हमने कहा भाई हम एसोसिएशनों को भी कुछ हेल्प करें जो कि भाई खिलाड़ियों को मदद मिले, तो इसने सिर्फ व्हीलचेयर एसोसिएशन को दिए 60 लाख, और डिफेंडम को दिए 20 लाख, और ब्लाइंड को दे दिए 20 लाख। पीसीसीआई को 1 रुपया नहीं दिया, जबकि हमारी हरियाणा की और सभी 28 राज्यों की मदर बॉडी पीसीसीआई थी इस एसोसिएशन के मामले में। तो इसने जो है ना अपने सतर पे ये डीसीसीआई का गठन करके धोखाधड़ी करके, जो कि उत्पल मजूमदार वेस्ट बंगाल का नुमाइंदा है, और इसने पीसीसीआई का पदाधिकारी दिखा के डीसीसीआई में गलत तरीके से कर्नाटक बेंगलोर से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जो कि अब ये हमारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा। ये जो है ना सारा जितना भी धनराशि आई सारी अपने ऊपर और अपने यार दोस्तों के ऊपर, जो कि अब इंग्लैंड में गई थी मिक्स डिसेबिलिटी की टूर्नामेंट खेलने के लिए इंडिया की टीम, वहाँ पर 6-1 से हार हुई है भारत की टीम की, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक षड्यंत्र रचा गया था। ये बड़े दुख की बात है। सभी राज्यों में जो है ना नीचे तो सभी में आक्रोश है, लेकिन खुल के कोई राज्य नहीं सामने आ रहा। खुल के आया तो हरियाणा, जिसने कि इसका खुला विरोध। हर महीने जो है ना अपना विदेशी टूर करता है, जो कि बाई प्लेन जाना होता है, और वहाँ जाके इंडिया में भी जिस भी राज्य में जाता है तो वहाँ के बाई प्लेन जाके वहाँ के होटलों में ठहरता है, और ये सारी धनराशि पीसीसीआई के अकाउंट से या डीसीसीआई के अकाउंट से ही खर्च की जाती है, जो कि अननेसेसरी खर्च हो रहा है। प्लेयरों को देना चाहिए था, खेल के दौरान जो कुछ मदद मिलनी चाहिए थी वो किसी भी खिलाड़ी को नहीं दी जा रही। तो ये अपने यार दोस्तों के साथ घूमता फिरता है, जो कि होटलों में ठहरता है। करने का मकसद यही था कि पत्रकार मीडिया के माध्यम से भी सभी को पता लगे कि भी रवि चौहान ने जो कि हरियाणा और भिवानी का होते हुए हरियाणा की टीम के प्लेयर और हरियाणा एसोसिएशन को पीछे धकेल दिया। इसने इसका कहना है कि किसी भी टूर्नामेंट में जब हमारी टीम जाती है तो उसका टीम का चयन ये करना चाहता है, कप्तान ये बनाना चाहता है। पदाधिकारी पे आरोप लगाया और मेरे पर भी आरोप लगाया कि ये जो है खिलाड़ियों के बीच में बैठ के दारू पीता है, जबकि मैं बीड़ी सिगरेट पीने वालों के पास भी नहीं बैठता, ना मैंने कभी उनके साथ रहा, और टीम के हित में ही काम किया है सारा। जो है ना इसकी डीसीसीआई का जो है विरोध करते हैं। हम डीसीसीआई के समर्थन में नहीं खेलेंगे तो पीसीसीआई के समर्थन में खेलेंगे, डीसीसीआई का कोई समर्थन नहीं करेगा। हाँ, भंग करने की मांग है डीसीसीआई को, जो कि इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो गलत तरीके से करवाया गया है। कर्नाटक बेंगलोर से इसका रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत किया गया, जबकि यह रजिस्ट्रेशन नीति आयोग के अंतर्गत दिल्ली से होना चाहिए था।
4 अम्ब्रेला बॉडियों के लिए जो है ना उसके साथ व्हीलचेयर का जो है अभय प्रताप सगवान लीडर रिटायर है, एक तो वो है, और एक है साउथ का सूर्या कोई, उनको ये अच्छी, क्योंकि वो इसकी हर काम में मिली भगत रखते हैं, जो कि इसके पैसे का लेन देन और जो भी कुछ है वो DCCI का विरोध है और रवि चौहान का विरोध है, बाकी और इसका PCCI का हमारी तरफ से कोई विरोध नहीं है। और वो एक झूठा प्रचार कर रहा है कि भाई मेरे को जो है ना BCCI ने स्पोर्टेड बॉडी बना के दे दी DCCI, जबकि उसके पास जो है ना BCCI का कोई भी स्पोर्टेड बॉडी का प्रूफ या डॉक्यूमेंट्स लेटर कुछ भी नहीं है ऐसा। जब से DCCI का गठन हुआ है, हरियाणा के खिलाड़ियों को जो है ना टॉर्चर किया जा रहा है रवि चौहान के द्वारा, और ना ही तो ये किसी विदेशी टूर्नामेंट में लेके गया है बाहर इसका, और यहाँ पे इनको जो है ना खिला रहा। बड़ी टूर्नामेंट जो कि अब इंग्लैंड में हुई है मिक्स डिसेबिलिटी की, उसके लिए जो है हमारा एक भी प्लेयर नहीं लिया। इसने इसका कहना था कि भी हरियाणा का तो कोई प्लेयर ही नहीं है। बेंगलोर में दीपक लोहिया की स्मृति में टूर्नामेंट हुई इंडिया लेवल की, उसमें जो है ना हमारा कोई भी खिलाड़ी नहीं लिया। इसने कहा कि भी ये तो प्लेयर जो है ना एक भी काबिल नहीं है। ये इस तरह के आरोप लगा के खिलाड़ियों पे इनकी अनदेखी कर रहा है और इनको जो है ना टॉर्चर कर रहा है, और समय समय पर इसके सिलेक्शन के बारे में आवाज़ उठाई है, तो इसने जो है ना हमारे ऊपर दबाव बनाया है और हमें भी टॉर्चर किया है। इसके लिए, इस अनदेखी के लिए, प्लेयरों की अनदेखी के लिए PCCI के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र लोहिया जी को पत्र लिखा था कि भी इसके खिलाफ़ जो है ना कार्रवाई की जाए, और हम जो है ना हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री और खेल मंत्री को भी लेटर लिखे बना करके जो दिव्यांग खिलाड़ियों का जो अधिकार थे, उनका पैसा था या जो भी प्राइवेट सेक्टर से या गवर्नमेंट सेक्टर से सहायता आती थी, वो सारा उसने अपने निजी स्वार्थ के लिए, और इसके ऊपर सरकार से जांच कराएंगे। भारतीय ओलंपिक संघ IOA से भी शिकायत भेजकर जांच कराएंगे। और इसमें भारत सरकार का एक नेशनल का 2011 का एक्ट है, नेशनल स्पोर्ट्स एक्ट है, उसमें सारी टर्म एंड कंडीशंस भी हैं कि कोई भी इलीगल बॉडी जो भारतीय ओलंपिक संघ IOA से मान्यता प्राप्त नहीं है देश में, और ऐसे ही उसको चला रहा है या फंड इकट्ठा कर रहा है या पैसा इकट्ठा कर रहा है, खिलाड़ियों का नेतृत्व कर रहा है, वो सारा इलीगल होता है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA से मान्यता प्राप्त होना कंपलसरी है, या खेल मंत्रालय भारत सरकार से उसकी सारी जांच भी कराएंगे कितना पैसे का लेन देन किया, क्योंकि इसकी ना तो मान्यता भारतीय ओलंपिक संघ IOA से ली इसने, ना खेल मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता ली, और इसका लीगल स्टेटस क्या है, रजिस्ट्रेशन है नहीं है, ये भी सारा डाउटफुल है। और इसकी हरियाणा सरकार से भी करेंगे शिकायत, क्योंकि जो जुरिडिक्शन एरिया बनता है, ये मैटर हरियाणा के खिलाड़ियों का जो हित था, यहाँ के खिलाड़ी भागीदारी ज़्यादा थी, विदेश में जाते थे, वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अच्छा शानदार प्रदर्शन किया था। वो सारे अधिकार दिव्यांगों का एक जो संघर्ष करके यहाँ तक एक मंच उनको मिल रहा था, वो सारा वो छीन रहा है अब इसको, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हरियाणा सरकार से भी, खेल मंत्रालय भारत सरकार से, भारतीय ओलंपिक संघ IOA से। और ऐसा नहीं है देश में कि कोई भी एक संस्था बना करके प्राइवेट और उसका वो खेल का नेतृत्व कर ले। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC के नियम स्पष्ट हैं, क्लियर हैं। उसका कोई वायलेशन करता है तो सख्त कार्रवाई, FIR, मुकदमा और जाँच करके अभी हमने फुटबॉल पे प्रशासक लगाया हरियाणा सरकार ने, और उसकी जाँच रिपोर्ट भी गई है, कितना लेन देन हुआ सारा रिकॉर्ड किया जा सकता है किया है। और ये सहायता के लिए कोई भी संस्था दूसरे किसी को इनवाइट कर सकती है, ये भी प्रोविजन होता है एक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ऐसा है। इसको एक अविश्वास प्रस्ताव गवर्निंग इनकी मीटिंग बुला करके PCCI की, उसमें उसको अविश्वास प्रस्ताव करके उसको महासचिव पद से हटाया जा सकता है, और उसको बल्कि उसमें भी जांच का प्रोविजन एक्ट है। हरियाणा सरकार का सोसाइटीज एक्ट 2012 है, जिसके तहत ये PCCI रजिस्टर्ड है, और यानी कि एक्ट में सारी प्रोविजन है सरकार की, राज्य सरकार, हरियाणा सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी नियम है। कोई ऐसा नहीं है कि बिना नियम के कोई कुछ भी करेगा खेल के में और वो हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC के अपने नियम, भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अपने नियम है, खेल मंत्रालय भारत सरकार के एक्ट हैं, और एक्ट इतने जटिल हैं, यदि कोई उनको दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए तो उसको सारा विद ब्याज, और उसको मुकदमे दर्ज हो गया, FIR, जमानत भी ना मिले यदि कार्रवाई की जाए तो, क्योंकि खिलाड़ियों का भविष्य की बात है, देश के नेतृत्व करते हैं, ये भारत शब्द यूज़ करते हैं, इसका भी इलीगल होता है वो जो विदेश में खिलाता है। BCCI ने बल्कि उसको कोई मान्यता दी है नहीं दी है, ये भी जांच, BCCI को भी शिकायत भेजेंगे एक कॉपी, हरियाणा सरकार को भी, भारतीय ओलंपिक संघ IOA को भी, और सब जगह से जांच कराएंगे कि, क्योंकि नेतृत्व देश का ना शब्द आता है, वो प्राइवेट नहीं कहता कि वो हमने खिलाड़ी उसके निजी खेले हैं,
देश का शब्द आता है, हरियाणा शब्द आता है। एक प्रदेश का नेतृत्व होता है, देश का नेतृत्व होता है, देश की इज्जत की बात है, सम्मान की। हरियाणा प्रदेश के सम्मान की बात और इन अधिकारी दिव्यांग खिलाड़ियों के अधिकारों की बात है। कोई होती है तो वो कई लाख का होता है तो करोड़ तक फिगर चली जाती है, क्योंकि बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर से कई लाख बिजनेसमैन हैं या डोनेशन देते हैं। और बीसीसीआई का मैटर है, क्योंकि क्रिकेट अब इसमें ओलंपिक में भी शामिल हो गया है, आईसीसी, तो इसमें बीसीसीआई बहुत सारा फंड देती है। वो खुद कई खेलों को देती है, कई फेडरेशनों को देती है उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए देश में। तो ये तो क्रिकेट का ही मैटर है, दिव्यांग क्रिकेट का। तो इसमें बीसीसीआई से कोई पैसा आता है तो उसकी भी जांच कराएंगे। और बीसीसीआई में एक चीज़ भारतीय बीसीसीआई का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सारा क्लियर कट है। एक मामला सामने आया है कि हरियाणा क्रिकेट जो एसोसिएशन है दिव्यांगों की, वो पीसीसीआई के अंतर्गत काम करती थी और उसी में एक सचिव जी नाम आया है उभर के, रवि चौहान, जो डीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी हैं और पीसीसीआई में सेक्रेटरी भी हैं। एक अहम पद उन्होंने ग्रहण किया हुआ है। अभी पीछे कुछ मैच हुए हैं तो उन्होंने हरियाणा के जो दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के जो खिलाड़ी हैं उनकी अनदेखी की है और उनके हिस्से का जो पैसा है वो उन्होंने गबन किया है और यहाँ तक उनका पैसा नहीं पहुँचा है। इसलिए हरियाणा एसोसिएशन के जो दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्रधान हैं राजकुमार जी, उनसे अभी हमारी बात हुई है और उन्होंने इस बारे में बताया है। अगर ऐसा वास्तव में हुआ है तो दिव्यांग समाज हरियाणा प्रतिनिधि की तरफ से मैं इनको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि हम हर तरह से लीगल और सामाजिक तौर पे संस्था के हिसाब से भी हम पूरा इनकी मदद करने में काम सारा सोच विचार करके लोहिया जी के नेतृत्व में पीसीसीआई नाम से जो है इसका निर्माण किया गया। लोहिया जी ने शहर स्वीकार कर लिया और बहुत अच्छे लेवल पर जो है ये नेशनल एसोसिएशन काम करने लगी। इस हरियाणा एसोसिएशन ने मिल करके इस पीसीसीआई के माध्यम से अपने खिलाड़ियों को बहुत ऊंचा तक पहुंचाया है। कम से कम नहीं तो 7-8 देशों में जो है ये विजय श्री प्राप्त करके आए, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका। तो विकलांग अशक्त खिलाड़ियों के लिए ये एक वरदान साबित हुई हरियाणा एसोसिएशन और पीसीसीआई।